बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि बकरी फार्मिंग के अंदर जो प्रॉफिट बताया जाता है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये सब फेक है, ये सारा धोखा है, ये सब कुछ वीडियो की हद तक है। ओरिजिनलिटी में, हकीकत के अंदर, इस काम के अंदर कोई नफ़ा नहीं है। अगर नफ़ा होता तो जो बकरी फार्मर्स हैं, जो साल हा साल से यानी ओल्ड तरीक़ाकार से बकरियों को पाल रहे हैं, यानी चरवाहे हैं, हर गांव के अंदर मौजूद हैं, क्या उनके ज़िंदगी के हालात बेहतर ना हो जाते? वो ये लॉजिक पेश करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने कंप्लीट दलाइल रखूंगा कि वो लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं क्यों होते हैं। बकरी फार्मिंग जो है ये कह लें कि नाकामी वाला काम नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट है, हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का भी है। जिस तरीक़ेकार से आप इसको काम करें, काम को आगे बढ़ाएं, उसी तरीक़ेकार से आपका प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा। हाँ, ज़ाहिरिया तौर पे जब कोई काम करता है तो उसमें से 60 से 70% लोग नाकाम होते हैं। क्यों होते हैं? उसकी भी कुछ वजूहात हैं। आप उन वजूहात को देखें, बकरी फार्मिंग को बदनाम ना करें कि वो लोग जो नाकाम हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि घाटे का सौदा कर रहे हैं, जो लॉस में जा रहे हैं, जिनको मुनाफे की बजाय जो है लाखों का नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी वजूहात हैं। उनको देखें। बकरी फार्मिंग को जो है घाटे का सामान ना कहें, घाटे वाला कारोबार ना कहें, क्योंकि इसके ऊपर जो है मुसलमान होने के नाते हमारा यकीन होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसके अंदर बरकत है। और बरकत के मानी ये है कि ये घाटे का सौदा नहीं है, ये मुनाफे का सौदा ही है। इसमें से अगर आपको 100 भी बच जाता है तो उसमें भी बरकत है। ये आपको कई आने वाली तबाहकारियों से, आने वाले जो अजाब होते हैं उनसे बचाती है। बहरहाल हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं कि जो नाकाम होते हैं वो क्यों होते हैं। देखा देखी, सुन सुना के, वीडियोस को देख के अगर आप बकरी फार्मर बनना चाहते हैं और कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब करके मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने सालों के बाद जो है मुझे इतना मुनाफा मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल आपके लिए काम नहीं है। ये आपके लिए घाटे का सौदा है। आपको इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप कतई इस काम में ना आए। अगर आप ये कर रहे हैं तो जो लोग नाकाम हो रहे हैं उनको देख लें। उनके पीछे बड़ी रीज़न यही है कि उन्होंने कैलकुलेटर उठाया, सुनी सुनाई बातों के मुताबिक कैलकुलेशंस की, वीडियो को देखा कि 10 बकरियां लेके आनी है, उन्होंने साल के अंदर जो है 5 बच्चे दे देने हैं और 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो जाना है। ऐसा कतई नहीं होता। कोई बंदा भी, मेरे समेत, मैं भी बात कर रहा हूं ना, जो बात हम यहां पे करते हैं वो हर बंदे के ऊपर फिट नहीं बैठती। हम जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर कमेंट्स भी आते हैं कि ये चीज़ जो है इसके अंदर ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। मेरा भाई, जो कुछ आप कहते हैं सारा कुछ ठीक है। जो बात मैं करता हूं, कोई और मेरा भाई जो है, जो फार्मर है, जो वीडियोस बनाता है, वो बात करता है, वो हर बंदे के लिए नहीं होती। ना ही हर जो फार्मूला होता है, हर जो प्लान होता है, वो हर बंदे के ऊपर फिट बैठता है। हर बंदे के जो हालात होते हैं, हर बंदे का जो लाइफस्टाइल होता है, हर बंदे के पास जो वसाइल होते हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उसके मुताबिक उसने काम करना होता है। हम जो है जर्नल चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बहरहाल, अगर आप ये देखा देखी इस काम में आते हैं तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। आपको मुनाफा नहीं होगा, नुकसान आपका मुंतज़िर है और वो आपको होना ही होना है। और दूसरी बात, वो बंदा जो खुद काम करने का आदी नहीं है, यानी जो बकरियों को खुद संभाल नहीं सकता, खुद इनकी देखभाल नहीं कर सकता, वो इस काम में ना आए। उसको मुनाफा नहीं होना, नुकसान ही होना है। हाँ, बहुत बड़े बड़े फार्म चल रहे हैं, लेकिन वो बंदे खुद उनके अंदर शामिल है। बेशक आप हाथ से उठा के काम को कर नहीं भी रहे, लेकिन आपको समझ है कि बकरी को संभालना कैसे है। आप जो है जब अपने बाड़े के अंदर आते हैं, अपने फार्म के अंदर आते हैं, अपने जानवरों के अंदर आते हैं, तो पहली नज़र में आपको पता चल जाए कि फलां मेरा जानवर जो है वो आज ढीला है, वो चारा कम खा रहा है, उसका जो उठने बैठने का तौर तरीका है वो पहले से मुख्तलिफ है, यानी उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, वो बीमार है। जब आप इस काबिल हों फिर आप इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरा भाई, बहुत से बंदे जो हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं या जो कोई और काम कर रहे हैं, जॉबियंस हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इस काम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो है फिर इस काम को बुरा भला कहते हैं। खुद वो इस काम को देख ही नहीं रहे होते। यानी उन्होंने वर्कर रखे हुए हैं, लेबर रखी हुई है, और उसके ऊपर जो है उसको उन लेबर को संभालने वाले, लेबर की देखभाल करने वाले, कंट्रोल करने वाले बंदे भी उन्होंने हायर किए हुए हैं। तो ये काम ऐसे नहीं होना। और काम इस तरीक़ेकार से चल सकते हैं। आप कोई फैक्ट्री तो चला सकते हैं बाहर बैठ के, लेकिन बकरी का फार्म नहीं चला सकते। अगर आप इस तरीक़ेकार से इस काम को कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दें।
ये आज नहीं तो कल आपके लिए घाटे का सौदा है, आपको मुनाफा नहीं होना, उसी बंदे को मुनाफा होना है जो खुद बकरियों के अंदर रहता है और डेली बेसिस के ऊपर अपनी बकरियों को देखता है, कम से कम 1-1.5 घंटा वहां पे जाके गुजारता है और जानवरों को अच्छे तरीके से समझता है और उनमें जाके वक्त गुजारता है और पहली नज़र में देख लेता है कि मेरा फलां जानवर जो है आज ठीक नहीं है, और उसके बाद उसको ट्रीट करने की अहलियत भी रखता है। यानी उसको समझ बूझ इतनी भी है कि मेरे इस जानवर को इस तरह की कंडीशन के अंदर फलां बीमारी हो सकती है, फलां वजूहात हो सकती हैं, और फिर उनका थोड़ा बहुत इलाज जो है वो भी जानता है, वो ये फार्मिंग कर सकता है। क्योंकि अक्सर औकात ये देखने में आया है कि बंदे जो हैं फार्म को स्टार्ट करते हैं, उनको समझ नहीं होती है, वो डॉक्टर हजरात के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मेरा भाई, रात को 12 बजे आपको कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होना, सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर किसी ने आपकी कॉल पिक नहीं करनी है। जो बंदा 9 बजे उठने का आदी है, आप उसको 4 बजे कॉल करते रहे, उसने आपकी कॉल उठानी भी नहीं है, देख भी लिया तो पिक नहीं करनी है। तो इसलिए इस तरह की सूरत हाल में आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट खुद करना है। इस काबिल हों कि आप फर्स्ट एड कर सकें, और ये वही बंदा कर सकता है जो टाइम दे सकता है, जो खुद बकरियों के अंदर जाके जो है ऑब्जर्व करके ट्रीट कर सकता है। ये वही करेगा जिसके पास वक्त होगा, और जो बैठा ही 100 किलोमीटर दूर होगा या 500 किलोमीटर दूर होगा या मुल्क से ही बाहर होगा, वो मेरा भाई कैसे ट्रीट करेगा, वो कैसे देखेगा। आप किसी के ऊपर भरोसा करके ये काम नहीं कर सकते, ये इस तरह का काम नहीं है। आपने 6 महीने या 2 साल बकरी के ऊपर मेहनत की, उसकी पूरी ग्रोथ ली पीक की, और 2 दिन उसको इग्नोर कर दिया। 2 दिन जो है आपने उसको जो है प्रॉपर उसकी फीड नहीं दी, उसको जो है अगर वो ढीली हुई 2 दिन उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आपकी 2 साल की मेहनत जो है वो 2 दिन में ज़ाया हो जाएगी। ये इस तरह का काम है। ये नहीं है कि आपने 2 दिन जो है अगर काम नहीं करेंगे तो 2 दिन आपको जो है प्रॉफिट नहीं आएगा, उससे पहले वाला जो है वो आपका प्रॉफिट पक्का है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला भी ज़ाया कर देगा। इसलिए मेरा भाई इस बात को समझें कि ये काम आपके लिए नहीं है कि आप 7 समुंदर पार बैठ के यहां पे इस काम को कर लें। मैं इसलिए ये फोकस कर रहा हूं कि अक्सर वो दोस्त ये गिला करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और पैसा यहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद हम आएंगे, फिर आके हम उसको आगे रन कर लेंगे। वो ज़्यादा फ्लॉप हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब तक आपको प्रॉपर इसके ऊपर ग्रिप नहीं है, इस काम के ऊपर, इसको जो है आप बड़े लेवल के ऊपर जो है हाई लेवल के ऊपर, यानी सैकड़ों की तादाद के अंदर बकरियां रखने के ऊपर ना लेके जाएं, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ें। और दूसरा, एक और चीज़ नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है, हाँ बकरियों की कीमतें हैं लेकिन हर बकरी की कीमत नहीं है, और ये कीमतें मेरी समझ से तो बालातर हैं, मेरी समझ से बाहर हैं। हालांकि मैंने वीडियोस लगाई हैं, ओरिजिनलिटी है कि बकरी जो है 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख का, 2.5 लाख का बच्चा सेल आउट हो रहा है। लेकिन मेरा भाई, हमारा जो पैमाना होना चाहिए फार्मर्स का, जिन्होंने फार्मिंग करनी है, ये फार्मिंग वाले बंदे नहीं हैं। याद रखिएगा, जो इतनी कीमत वाली बकरी खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, ये फार्मर्स नहीं हैं, ये शौकीन हैं। और शौक जो होता है वो उसके अंदर पैसा ज़ाया होता है। याद रखिएगा, शौक होता है उसके ऊपर बंदा पल्ले से लगाता है, जेब से लगाता है। शौक ने आपको रिटर्न नहीं करना होता, वो आप अपनी तस्कीन के लिए लगा रहे होते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बकरी का मेयार क्या होना चाहिए जी? 2 चीज़ें हैं बकरी के अंदर, दूध है और दूसरा गोश्त है, यानी उसके बच्चों की ग्रोथ है या दूध है। ये लेवल है बकरी का। आप देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपने सैनन गोट्स का नाम सुना है कि दूध के अंदर जो है बड़ी बला किस्म की बकरी है, 5 से 6 केजी उसका रिकॉर्ड है, यानी 4 से 5 केजी के बिटवीन है, जो साइंटिफिकली उसको कह लें कि उसको नोट आउट किया गया। नोट करने के बाद उसका ये दिया गया, हमारी बकरियां जो बीतल हैं इनके पास दूध का स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा है, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड की बजाय किसकी तरफ भाग पड़े हैं कि बकरी का कद कितना है, ये 40 इंच होनी चाहिए, 40 इंच से ऊपर होनी चाहिए। उस सैनन गोट का जो दुनिया के अंदर दूध के लिहाज से टॉप के ऊपर है, उसका कद कितना है मेरा भाई? वो 30-32 इंच पर है, वो उस लेवल के ऊपर है। 28 इंच के ऊपर भी है, वो 28 इंच 30 इंच उसकी हाइट है, जिस लेवल के ऊपर हमारी टैडी बकरी की हाइट है, जिसको हम जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, हम देखते ही नहीं हैं। यानी वो लोग जो इन चीज़ों को, वीडियोस को देख देख के कि फलां इतनी हाइट वाली, इतने लंबे कानों वाली, इस तरह के सींग हो, इस तरह का उसका नकौड़ा होना चाहिए, जब हम इसके तरफ भागते हैं हम उस स्टैंडर्ड को जो है वो पीछे फेंक देते हैं। वो छोटी छोटी बकरियां हैं लेकिन बला किस्म के उनके हवाने हैं और दूध जो है वो दे रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका नाम है। उनकी हाइट कितनी है जी? 28 से 30 इंच। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? दूध हुआ या हाइट हुई? और मेरा भाई ये हाइट जो है, ये सारी चीज़ें फेक हमने एंटर कर दी हैं, ये मयार नहीं है। दूसरी चीज़ है गोश्त, ग्रोथ बकरी की। हम क्या करते हैं,
اس میں بھی یعنی ظاہری بات ہے کہ قربانی کا کام جو ہمارے کہہ لیں کہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ کہہ لیں کہ ایز ہمارا مذہب کے طور پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بکری فارمنگ کو پروان چڑھانے کے اندر اس کا بڑا کردار ہے کہ ہر سال کے بعد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان ہوتے ہیں، اور بکرے جو ہیں خاص طور پہ یہ قربان کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ان کو پراپر تیار بھی کیا جاتا ہے. کوئی 1.5 سال تیار کرتا ہے، کوئی 2 سال کرتا ہے، 3 سال بھی لوگ ان کو تیار کرتے ہیں، اور جتنے اخراجات ان کے اوپر کرتے ہیں اس لحاظ سے ان کی گروتھ لیتے ہیں، وزن لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، اور پروفٹ کے ساتھ، اچھے خاصے پروفٹ کے ساتھ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. یعنی عام حالت میں جو ہمیں گوشت کی قیمت ملتی ہے قربانی کے اوپر، اس سے ڈبل مل رہی ہوتی ہے، ڈبل قیمت کے اوپر ہمارا جانور فروخت ہوتا ہے. تو میرا بھائی ہم سٹینڈرڈ اس کو رکھیں، یا ادھر بھی ہم نے بکروں کو یہ کر دیا کہ 10 لاکھ کا بکرا، کس لحاظ سے ہے وہ 10 لاکھ کا بکرا، اس کے اندر گوشت 30 kg ہے. سٹینڈرڈ اس کا کیا رکھا ہے جی؟ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 46 انچز ہے، 48 انچز ہے، اس کے سینگ جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ معیار نہیں ہے. گوشت کے لحاظ سے بور گوٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ٹاپ کی گوٹ ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ وہ تو 48 انچز کے نہیں ہیں. ان کے جو میل گوڈس ہیں وہ 35 انچ 37 انچ، جہاں پہ ہماری جو عام بکری ہیں وہاں پہ ان کے بکروں کی ہائٹ ہے. لیکن وہ وزن گین کرنے کے اندر دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہیں. ٹاپ کے جو پہلی 3-4 بریڈ ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. تو میرا بھائی یہ ہم نے خود یہ سٹینڈرڈ قائم کیے ہیں قیمتیں بڑھانے کے. جو لوگ یہ دیکھ کے مہنگی بکریاں خرید لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ 8 لاکھ کی بکری ہے، میں تو پھر بھی 1.5 لاکھ کی خرید رہا ہوں. تو وہ شوق والوں کے کام ہے. اس بندے کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جس نے ارننگ کے لیے یہ کام کرنا ہے، جس نے اس کام کو لے کے چلنا ہے، فارمنگ کرنی ہے، بکریوں کو لا کے سنبھالنا ہے، ان سے بچے لینے ہیں. وہ بندہ اس طرح کا کام نہ کرے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں اپنی زبان کے اندر کہ یہ جو لاکھوں والا کام ہے یہ بڑے شو روم والے کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا، ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری آمدن کہاں سے آ رہی. وہ بندے تو یہ کام کریں. ہم دیکھا دیکھی جب اس طرح کے کام میں چھلانگ لگاتے ہیں تو میرا بھائی پھر لاس ہمارا مقدر ہے. بلکہ ہم نے خود لاس کے اندر قدم رکھ دیا، پھر کل کو رونا دھونے کی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اس کام کے اندر پروفٹ ہے، اور 100% پروفٹ ہے. لیکن اس بندے کو ہے جو ہاتھ سے کام کرنا جانتا ہو، بکری کو سمجھتا ہو، ٹائم دیتا ہو، اور خود کام کرنے کا عادی ہو. اس کے لیے اس کے اندر پروفٹ ہے، اور اتنا پروفٹ ہے جتنا آپ چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ اتنا ہی چاہیں گے جتنا آپ کام کریں گے. جب کسی کام کی انسان کو چاہت ہوتی ہے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، دن رات ایک کر کے جب محنت کرتا ہے تو صلہ پھر اس کو ملتا ہی ملتا ہے. اور اس کے اندر تو گارنٹی ہے، گارنٹی بھی اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کی ہے. میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے بڑی میں گارنٹی کوئی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو میرا بھائی ہر بندے نے اپنی ذہنی لیول کے مطابق بات کرنی ہے. میں ان باتوں سے اگنور کرتا ہوتا ہوں، لیکن بہت سے دوستوں نے کمنٹ کیا کہ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ ویڈیو کیپچر کی ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، جس طریقہ کار سے آپ چاہیں اس کام کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں اتنا ضرور رکھیے گا، جو ذہن میں رکھیے گا، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو بندے جو ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں، وہ اس کام میں نہ آئیں. اور گھاٹا ان کے لیے پھر اگر وہ آئیں گے تو آگے آپ کی مرضی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.